हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 13.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया क्या क्या है, एक तो गोला है और एक बेलन है। तो वहाँ पे तुम्हारे पास गोले की त्रिज्या दी है और बेलन की त्रिज्या दी है और बेलन की ऊंचाई पूछी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या, उसको मान लेंगे स्मॉल आर। तो स्मॉल आर वाला तुम्हारे पास हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। और तुम्हारे पास दिया है बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, उसको मान लेंगे कैपिटल आर। वो तुम्हारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई मान लिया हमने कैपिटल एच, इसका मान तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हारा जो धातु का गोला है उसको पिघला करके बेलन बनाया जाता है। मतलब कि जो गोले का आयतन रहेगा और जो तुम्हारा बेलन का आयतन रहेगा वो हमेशा बराबर रहता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। मतलब कि जब कोई चीज़ पिघलाई जाती है और उससे दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो जो दोनों के आयतन होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर तुम्हारा होगा बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन तुम्हारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या हमने मानी स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब बराबर बेलन का तुम्हारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर कैपिटल आर है बेलन के लिए इंटू एच। हमको यहाँ देखो पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमको निकालना मान है कैपिटल एच का। तो यहाँ सब मान रख देंगे। तो यहाँ 4/3 गुणते स्मॉल आर, स्मॉल का मान तुम्हारा 4.2 का क्यूब बराबर यहाँ कैपिटल आर का मान तुम्हारा 6, तो 6 का स्क्वायर गुणते एच। हमको निकालना कैपिटल एच का मान, तो ये तुम्हारा 6 स्क्वायर 36। तो इधर आएगा भाग में, मतलब आ जाएगा 4 गुणते, इसको हम लिखेंगे 3 बार में क्योंकि घोल घात 3 लिखी। 4.2 गुणते 4.2 और ये बटे ये 3 गुणते ये तुम्हारा 6 गुणते 6 लिख देंगे क्योंकि घात 2 है बराबर एच। तो ये दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो इसको हम काटेंगे, देखो कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 बार कटेगा, 12 से कट जाएगा तुम्हारा 5 बार, 12 पंचे 60। इसी प्रकार ये 6 से कट जाएगा तुम्हारा, 6 का नाम 6 से 60 और 6 सते 42। तो देखो ऊपर तुम्हारा कितना आया। तो ऊपर जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4 गुणते 7, तो 7 चौक तुम्हारा हो जाएगा 28। मतलब कि 28 गुणते 4.2 बटे तुम्हारा रहेगा 10 गुणते 5 मतलब 50 बराबर कैपिटल एच। हमको इसी का मान निकालना है। ऊपर क्या करेंगे हम 28 गुणते 4.2 का गुणा करा लेंगे और उसमें 50 का भाग दे देंगे। तो हमारा जो बेलन की ऊंचाई है उसका मान निकल के आ जाएगा। तो जब हम 28 गुणते 4.2 करेंगे तो 28 दूनी 56 और 56 की 6 यहाँ से 5 और 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 5 117 हो जाएगा तुम्हारा। दशमलव लगे एक अंक में, बटे हमको करना है 50, इसमें 50 का भाग देंगे तो भाग तुम आ जाएगा 2 बार। तो 50 दूनी 100, दशमलव लग जाएगा, कितना बचेगा 176। तो 50 का तुम्हारा होता है 150, 50 पंचे तुम्हारा 250, फिर 50 दूनी 100 सेंटीमीटर। मतलब कि जो तुम्हारा बेलन की ऊंचाई आएगी वो आएगी 2.352 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 13.3 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़रूर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। आपको हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ध्यान होता है देना है कि जब कोई चीज़ पिघलाई जाती है और उससे जो चीज़ बनाई जाती है दोनों के जो आयतन होते हैं उनको हमेशा बराबर करना होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है
क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो दोस्तों जैसा आपका प्रश्न नंबर 1 था उसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, 3 ठोस गोले हैं तुम्हारे पास, 3 है, उनकी त्रिज्या हम क्रमशः मान लेंगे पहले की त्रिज्या मान लेंगे R1 का मान तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, और दूसरे को मान लेंगे R2 वो तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर, और तीसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या मान लेंगे R3 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों गोलों को हमको पिघलाना है, पिघला करके एक बड़ा गोला बनाना है, क्योंकि 3 छोटे छोटे गोले हैं, जब तीनों को हम पिघलाएंगे तो एक बड़ा गोला बन जाएगा, तो उसकी भी त्रिज्या होगी, उसी की हमको त्रिज्या यहाँ पे उसके मान लें कैपिटल R, उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि तुम्हारे पास जो होते हैं पहले से दिया होता है उसका आयतन होता है, और जो बनाते हैं उसका आयतन बराबर होता है। तो यहाँ क्या होगा, 3 छोटी गोली का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, क्योंकि हम तीनों को जब पिघला देंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा, बड़े गोले का आयतन। तो आपको सूत्र होना चाहिए गोले का आयतन का। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पहले त्रिज्या R1 है तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4/3 पाई R1 क्यूब, प्लस दूसरे के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस तीसरे के लिए तुम्हारा हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब, बराबर बड़ा गोला का आयतन तुम्हारा 4/3 पाई, उसकी त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल R क्यूब। देखो इन तीनों में 4/3 पाई कॉमन है, उसको हम कॉमन कर लेंगे, 4/3 पाई कॉमन, यहाँ बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ब्रैकेट में बराबर इधर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो देखो यहाँ 4/3 पाई, यहाँ 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमको निकालना है कैपिटल R का मान। तो यहाँ R1 का मान है 6, तो 6 का क्यूब, प्लस R2 का मान तुम्हारा है 8, तो 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, बराबर होगा कैपिटल R क्यूब। तो 6 का क्यूब मतलब 6 का 3 बार गुणा, तो जब हम 6 का 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 216, प्लस इसी प्रकार जब 8 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 512, प्लस इसी प्रकार 10 का 3 बार कराएंगे तो 1000 आएगा, बराबर R क्यूब। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 और 500 1500, 15 तो 1700, 1700 और 16 बार तुम्हारा 28, मतलब टोटल जो आएगा वो आएगा 1728। तो जो 1728 होता है तुम्हारा ये 12 का घन होता है। तो यहाँ से घन कैंसिल, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो सॉल्व हो जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाती है उससे जो बनाया जाता है उन दोनों के जो आयतन होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। मतलब एक कुआं खोदना है जिसका व्यास 7 मीटर है और जो उसकी गहराई है, अब गहराई जो तुम्हारी होगी वो ऊंचाई के बराबर होगी, मतलब h का मान 20 मीटर हो जाएगा। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणते 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों हमारे पास एक कुआं है, अब कुआं में जो खोदा गया है उससे जो मिट्टी निकली है उसके चारों ओर फैला दिया गया है, मतलब एक चबूतरा बनाया जा रहा है। तुम्हारे पास चबूतरे की लंबाई चौड़ाई तो दे दी है, ऊंचाई नहीं दी है। अब तुम्हारे चबूतरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। मतलब कि जो कुआं खोदा गया है उससे जो मिट्टी निकलेगी, मिट्टी का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन, क्योंकि मिट्टी से ही चबूतरा बनाना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम कुएं के लिए लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुआं खोदा गया है तो जो कुएं का तुम्हारे पास व्यास दिया है, व्यास d बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी जो त्रिज्या हो जाएगी, हमको पता है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी जो गहराई मतलब ऊंचाई h का मान दिए तुम्हारे पास 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। अब तुम्हारे पास चबूतरा भी बनाना है उसी मिट्टी से, तो चबूतरे के लिए देखो क्या होगा, तो चबूतरे के लिए तुम्हारे पास 22 मीटर गुणित 14 मीटर, मतलब कि L का मान तुम्हारा रहेगा 22 मीटर और B मतलब चौड़ाई रहेगी तुम्हारे पास 14 मीटर।
और कह रहा चबूतरा कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब कि जो तुम्हारा कुआं है उसके आसपास चबूतरा बनाना है, तो उसकी ऊंचाई मान लेंगे हम एच, तो हमको यही एच का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कुएं का आयतन या कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, क्योंकि तुम्हारी जो मिट्टी कुएं से निकली वो चबूतरे से बनाना है, तो दोनों आयतन आपस बराबर होंगे। तो कुआं तुम्हारा कैसा होगा, बेलन के आकार, क्योंकि उसमें ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है, तो क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरा होगा तुम्हारा घनाभाकार, तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। अब इसमें मान रख देंगे, तो पाई का मान यहाँ रखेंगे 22/7 गुणते आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 है, तो स्क्वायर 7/2 गुणते 7/2 गुणते स्मॉल एच तुम्हारे पास 20 है बराबर एल का मान 22 गुणते बी का मान 14 गुणते एच का मान हमको निकालना है चबूतरा कितना ऊंचा होगा। तो देखो यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल, ये तुम्हारा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा तुम्हारा 10 बार और 2 से फिर कट जाएगा 5 बार तुम्हारा, और ये 7 का नाम 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा तुम्हारा 5 बराबर यहाँ बचेगा 2 गुणते एच, मतलब तुम्हारा जो एच का मान आएगा ये 5/2 बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर। मतलब तुम्हारा चबूतरा बनाना है कुएं के चारों ओर कितना ऊंचा होना चाहिए 2.5 मीटर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में अब आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।